हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। पेपर लीक मामले का आरोपी खालिद गिरफ्तार हो चुका है। पथरी थाना क्षेत्र से खालिद की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस खालिद से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम इस वक्त की बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद अब पुलिस की गिरफ्त में है। 3 दिन से मुख्य आरोपी खालिद फरार चल रहा था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस की एसओजी टीम ने लक्सर क्षेत्र से उसको गिरफ्तार कर लिया है। और इस गिरफ्तारी के बाद अब देहरादून पुलिस भी हरिद्वार पहुंची और उसके बाद खालिद से पूछताछ वहां पर की गई। अधिकारियों का यह कहना है कि पूछताछ के बाद पूरे मामले का सच सामने आएगा। प्रारंभिक जांच के अनुसार खालिद के फोन से कई अहम जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में यह बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है, जहां पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी खालिद अब पुलिस की गिरफ्त में है, जो कि पिछले 3 दिनों से फरार चल रहा था। चूंकि पूरा मामला बेहद संवेदनशील, अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला। परीक्षा को लेकर जो जिस तरह के सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ एसएसपी हरिद्वार और की टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, चूंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था। आज हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून में। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हरिद्वार से महावीर नेगी जुड़ चुके हैं, वहीं देहरादून से अजीत राठी जुड़ गए हैं। सबसे पहले महावीर, मैं आपका रुख करूंगी, चूंकि हरिद्वार से ही आरोपी खालिद की गिरफ्तारी हुई है। कैसे आरोपी की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह से ही लगभग गहमा गहमी हरिद्वार में थी और हरिद्वार पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था कि हमने देखा कि खालिद के घर पर जो बिजली का कनेक्शन था वो काटा गया। उसके बाद से जो दूसरी कार्रवाइयां थी वो वहां पर लगातार चल रही थी, यानी कि दबाव पूरी तरह से खालिद पर था। और शाम होते होते खालिद को पथरी थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको एसओजी ऑफिस में ले आया गया। उसके बाद जो देहरादून एसएसपी थे अजय सिंह, वो भी हरिद्वार पहुंचे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक खालिद से पूछताछ की गई है। कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो मिले हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। जिन सवालों की अगर मैं बात करूं, जवाब मिले हैं कि आखिर कैसे वो वहां से पेपर लीक हुआ, तो उस पर एक बात सामने ये आई है कि खालिद जुराबों में, मोजों में अपना जो छोटा मिनी आईफोन होता है वो लेकर गया था और वहीं से ही परीक्षा हॉल से ही उसने फोटो खींचकर अपनी बहन को भेजे थे। तो ये बातें क्लियर हो गई कि उसी जो हरिद्वार का एक परीक्षा सेंटर है वहां से ही ये पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा दूसरी जो एक बात चल रही थी कि खालिद 4 जगहों से, उसने अलग अलग 4 जगहों से ये पेपर का फॉर्म भरा था। तो उसमें उसने साफ किया है कि ये पेपर का फॉर्म 4 जगह से इसलिए भरा कि जब वो फॉर्म भरा था तो उसका जो प्रिंट आउट था वो नहीं के चलते उसने जो 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का वहां से अप्लाई किया, तो उसको लेकर यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि आज की जो तकरीबन 2 से 1.5 घंटे की जो पूछताछ हुई उसमें कुछ सवाल मिले, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर महावीर, कई ऐसे मुख्य सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। हमारे सहयोगी अजीत भी लगातार बने हुए हैं। अजीत, अब इस मामले में जो मुख्य आरोपी था खालिद, वो तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन कई ऐसे मुख्य सवाल जिनका जवाब अभी जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो कि कई सालों से मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद इंतजार करते हैं कि उनकी मेहनत का उनको रंग मिलेगा, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है? पेपर लीक की खबर। अजीत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हो गया है। 2 जिलों की पुलिस उसको पकड़ने में सुबह से लगी हुई थी और एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार दोनों ही जॉइंट ऑपरेशन चलाए हुए थे। और देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर अजीत मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल, देखिए ये तो बात आपने सही कही है। एक बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं परीक्षा की प्रणाली पर, उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर यूके SSSC और सरकार जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराती है, और तो वो उनकी किस तरह की तैयारी थी। और अब जब 5G के ज़माने में, अब जिस समय 5G का दौर चल रहा है, 4G के जैमर किस लिए लगाए गए थे? 4G के जैमर 5G को पकड़ ही नहीं सकते। तो और 4G के जैमर की अपनी कैपेसिटी है, वो जैमर ने काम नहीं किया, 5G मोबाइल अंदर चला गया। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अभी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगे। और इसी तरह से जॉइंट ऑपरेशन चलाकर देहरादून हरिद्वार पुलिस ने खालिद को पकड़ा। खालिद एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्टर है CPWD का, और उसने अपनी बहन को ये मोबाइल दिया था। 5G मोबाइल था, तो 4G जैमर उसको पकड़ ही नहीं पाया। आज ये तमाम खबरें सुबह से चल रही हैं, और ये जैमर लगाने का काम भी एक एजेंसी को दिया जाता है जो भारत सरकार में इम्पैनल्ड होती है, भारत सरकार की कंपनी होती है। लेकिन फिर भी ऐसी खामियां रही, और पर एक दिन पहले हकम सिंह को गिरफ्तार करना, फिर उसके बाद अगले दिन 30 मिनट के बाद ही परीक्षा शुरू होने के पर्चा लीक हो जाना, उसके बाद यहाँ लगातार आंदोलन। और युवाओं ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। जो बेरोजगार संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी 3-4 शर्तें मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, जिस पर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उनका कहना था आंसर शीट को अभी ना खोला जाए, दूसरा इसकी मामले की पूरी एक CBI जांच कराई जाए, और इस परीक्षा को रद्द किया जाए। और जिस महिला ने इस बात की सूचना दी पुलिस को कि इस तरह से एक पेपर शीट मेरे पास आई है, तो उसके खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा कर लिया। उसका वापस लिया जाए। कुछ और जो छात्र हैं आंदोलन करने वाले, उनके खिलाफ मुकदमे हुए थे, वो भी वापस हों। तो अभी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ कि खालिद को गिरफ्तारी कर ली गई, और उसकी गिरफ्तारी दिखाकर उसको अभी जो है हिरासत में लिया गया। अभी तो थोड़ी देर में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इतने दिन बाद परीक्षा हो रही थी, और परीक्षा में जिस तरह से एक घटनाक्रम सबके सामने आया है, तो वो एक चौंका देने वाला था। यानी हमारे सिस्टम में अभी भी तमाम लैकुन और तमाम खामियां बची पड़ी हैं, और उन्हीं को दुरुस्त करने का काम अब सरकार को करना होगा। जी, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आप जानकारी दे रहे हैं अजीत, तो इसको कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिस्टम की खामियों का फायदा यहां पर उठाया गया इन आरोपियों के द्वारा, और तभी पूरे पेपर लीक के प्रकरण को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। देखिए, पेपर सरकार तो यूके SSSC के चेयरमैन ने अपनी एक बाइट में कहा कि ये पेपर लीक नहीं है, ये पेपर बाहर आना है। तो लीक होकर क्या पेपर अंदर जाता है? मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं यहाँ पर। और पेपर लीक पर सरकार को, सिस्टम को बहुत आपत्ति हो रही है। आप लीक शब्द का इस्तेमाल मत करिए, और मीडिया हाउसेज से भी कहा जा रहा है। लेकिन लीक होकर भी पेपर बाहर आता है, और आउट होकर भी बाहर ही आता है। तो इसमें कौन सा फ़र्क है? मतलब एक कुतर्क जैसी चीज़ हो गई है। व्यवस्था को समझाने के, सुधारने के बजाय उन सब चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है जो अनावश्यक है। लेकिन फिलहाल चूंकि यूके SSSC की जो परीक्षा थी वो संदेह के घेरे में आ गई है। सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है, यूके SSSC इस परीक्षा को रद्द करता है कि नहीं करता है, यह आज देर रात तक फाइनल हो जाएगा। जी, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की ज्यादा जरूरत है, और उसके साथ ही इस पूरे मामले को सुलझाने की, क्योंकि पूरा मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।